मांझी तेरी कश्ती के तलबदार बहुत हैं, इस पार कुछ उस पार बहुत हैं। किस शहर में खोली है तूने कांच की दुकान, उस शहर में पत्थर के खरीदार बहुत हैं। नमस्कार, मैं शिवम शर्मा आप सभी का एमपी एग्जाम मैथ में स्वागत करता हूं। दोस्त कैसे हो, क्या हाल चाल है? मैं आशा करता हूं आप सब लोग बहुत ही बढ़िया होंगे और सब स्वस्थ होंगे। ठीक है, तो हमने देखा था पिछली वीडियो में, हमने जाना कि डिविजिबिलिटी रूल का पार्ट 1 हमने देखा था। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं डिविजिबिलिटी रूल का पार्ट 2, जिसमें हम एक क्वेश्चन से स्टार्ट करना चाहते हैं जो कि पीवी के द्वारा एक क्वेश्चन पूछा गया था। पीवी के द्वारा एक क्वेश्चन पूछा गया था। क्या क्वेश्चन था? वो क्वेश्चन था विच वन इज परफेक्ट स्क्वायर, विच वन इज परफेक्ट स्क्वायर। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि निम्न में से कौन सी संख्या पूर्ण वर्ग है, कौन सी संख्या पूर्ण वर्ग नहीं है। ऑप्शन थे भाई, पहला ऑप्शन था 1294, दूसरा ऑप्शन था 1293, तीसरा ऑप्शन था 1296 और चौथा ऑप्शन था 1297। ठीक, तो ये जो ऑप्शन दिए थे, अब इसमें मैंने आपको इसका कॉन्सेप्ट समझाया पिछली वीडियो में। जिसने भी पिछली वीडियो को नहीं देखा है वो नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल देना आप। ठीक है, नीचे लिंक डाल देना डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक मिल जाएगी, वहां से आप देख सकते हो डिविजिबिलिटी का पार्ट 1। ये डिविजिबिलिटी का पार्ट 2 है और हम इसमें करने वाले इस क्वेश्चन को। ठीक है, तो मैंने बताया था विच वन इज परफेक्ट स्क्वायर। किसी भी संख्या का यदि हम स्क्वायर कर रहे हैं, तो उसके लास्ट डिजिट क्या क्या हो सकते हैं। मैं थोड़ा बात कर लेता हूँ, लास्ट डिजिट क्या क्या आ सकता है। किसी भी नंबर का यदि हम स्क्वायर कर रहे हैं तो लास्ट डिजिट क्या आ सकता है और क्या नहीं आ सकता। जैसे क्या आ सकता है और क्या नहीं आ सकता। जैसे मैं बात करूं, 0 आ सकता है। किसी भी नंबर का यदि हम स्क्वायर करें तो 0 आ सकता है, 1 आ सकता है, 2 नहीं आ सकता, 3 भी नहीं आ सकता, 4 आ सकता है, 5 आ सकता है, 6 आ सकता है, 7 नहीं आ सकता, 8 नहीं आ सकता और 9 आ सकता है। तो ये जो नंबर है ये आ सकते हैं और ये नंबर नहीं आ सकते हैं। ठीक है, ये नंबर आ सकते हैं, ये नंबर नहीं आ सकते हैं। तो अब यहाँ पे देखो, विच वन इज परफेक्ट स्क्वायर, इसका मतलब क्या है? निम्न में से, ये जो आपको नंबर दिए हैं, निम्न में से कौन सी संख्या एक परफेक्ट स्क्वायर है और कौन सी संख्या परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो इसमें हमने जाना कि लास्ट डिजिट, यदि इसमें देखो, इसमें लास्ट डिजिट 3 है तो ये संख्या तो होगी नहीं पूरी। ठीक है, तो ये कट जाएगा। उसके बाद लास्ट डिजिट 7 है तो ये संख्या भी नहीं होगी, क्योंकि किसी भी संख्या के लास्ट में 2, 3, 7, 8 नहीं आते हैं। ठीक है, 2, 3, 7, 8 नहीं आते हैं। तो अब इसमें देखो, जैसे 1294 है, अब 1294 है तो अब यहाँ पे ये स्क्वायर नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि ये डिविजिबल होना चाहिए 4 से, लेकिन 94 तो 4 से नहीं कट रहा है तो ये संख्या भी नहीं होगी। ठीक है, तो ये संख्या होगी 1296, इसका राइट आंसर होगा। ठीक, मैं आशा करता हूँ आप सब लोग समझ पाए होंगे इस बात को। अब हम बात कर लेते हैं डिविजिबिलिटी रूल। 3 का डिविजिबिलिटी रूल क्या है, 9 का डिविजिबिलिटी रूल क्या है, इसका यूज क्या है, पर्पस क्या है, ये बात हम जान लेते हैं। जैसे मैं बात करूं 3 के डिविजिबिलिटी पे, तो 3 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है? 3 का डिविजिबिलिटी रूल होता है सम ऑफ डिजिट शुड बी divisible by 3। यदि किसी संख्या का सम ऑफ डिजिट 3 से कटता है तो वो सारी संख्या 3 से कटेगी। जैसे समझो इस बात को, जैसे एक संख्या मुझे दी है 5, 4,
3 2 कुछ भी मान लेते हैं 6, ठीक है। अब ये जो संख्या दी है, अब मुझे बोला गया है कि ये संख्या 3 से डिविजिबल होगी कि नहीं, ये संख्या 3 से डिविजिबल होगी कि नहीं। तो देख लेते हैं भाई, मुझे जिस बंदे को 3 का डिविजिबिलिटी रूल पता है तो वो बंदा इस क्वेश्चन का आंसर फटाक से लगा देगा। जैसे मुझे पता है 3 का डिविजिबिलिटी रूल होता है कि सम ऑफ डिजिट शुड बी डिविजिबल बाय 3। यदि किसी भी संख्या का सम ऑफ डिजिट 3 से कट रहा है तो वो सारी संख्या क्या होगी, 3 से कटेगी। जैसे मैं बात करूं 6 और 3 9, 6 3 से कट जाता है, बिल्कुल कट जाता है। 3 3 से कट जाता है, बिल्कुल कट जाता है। 4 और 2 6, 6 3 से कट जाता है, बिल्कुल कट जाता है। लेकिन 5 3 से नहीं कटता है, इसलिए ये जो संख्या थी वो 3 से नहीं कट सकती है, ठीक है। तो अब हमने जाना कि 3 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है। अब बात कर लेते हैं 9 का डिविजिबिलिटी रूल पे। तो 9 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होगा, 9 का डिविजिबिलिटी रूल भी होगा सम ऑफ डिजिट शुड बी डिविजिबल बाय 9। यदि किसी संख्या का सम ऑफ डिजिट 9 से कट रहा है तो वो सारी संख्या 9 से कटेगी। जैसे फिर से हम बात करें, एक संख्या है मेरे पास में 8 7, कुछ ही मान लेते हैं 8 7 5 4 3, ये संख्या है। यदि इस संख्या का सम ऑफ डिजिट 9 से कटेगा तो वो सारी संख्या 9 से कटेगी। देख लेते हैं भाई, 5 और 4 9, 9 से कट जाएगा, ठीक है। 5 4 9, 9 से कट जाएगा। 7 और 3 10, 10 और 8 18, 9 से कट जाएगा। तो ये जो संख्या ये जो पूरी संख्या थी वो 9 से डिविजिबल है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं, अब यदि इसी में हमसे बोला क्या ये रूल 27 के लिए बन सकता है। देखो 27 के लिए ये रूल नहीं बन सकता है। समझो अब इस बात को, जैसे मेरे पास में 2 नंबर हैं, जैसे एक्स वाई 2 संख्या हैं। एक्स वाई को मैं क्या लिख सकता हूँ, एक्स वाई को मैं लिख सकता हूँ 10x प्लस एक्स प्लस वाई, ऐसा लिख सकता हूँ मैं। 10x को क्या लिख सकता हूँ, 9x प्लस एक्स प्लस वाई, ऐसा लिख सकता हूँ। अब मैंने देखा कि ये जो 9x है वो 3 से भी डिविजिबल है, ठीक, और ये जो 9x है वो 9 से भी डिविजिबल है, ठीक। बचा हुआ पार्ट x प्लस वाई यदि 3 से कटा तो वो सारी संख्या 3 से डिविजिबल होगी। यदि बचा हुआ पार्ट x प्लस वाई 9 से कटा तो वो सारी संख्या 9 से कटेगी। अब x प्लस वाई है क्या, x प्लस वाई है इन 2 अंकों की संख्याओं का सम ऑफ डिजिट है। x प्लस वाई इन 2 अंकों की संख्याओं का क्या है, सम ऑफ डिजिट है। 3 में भी आप लोग देख सकते हैं, जैसे मैं बात करूं 3 में x y z ये 3 संख्या है, ठीक है। x को मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको लिख सकता हूँ 100x प्लस y को मैं लिख सकता हूँ 10y प्लस z, लिख सकते हैं ऐसा, बिल्कुल लिख सकते हैं। 100x को क्या लिख सकता हूँ 99x प्लस 10y को मैं लिख सकता हूँ 9y प्लस x प्लस y प्लस z, लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब हमने देखा कि ये जो 99x है वो 3 से भी डिविजिबल है, ये जो 99x है वो 9 से भी डिविजिबल है, ठीक। अब ये जो 9y है वो 9 से भी डिविजिबल है, ठीक है, और 9y किससे भी डिविजिबल है, 3 से भी डिविजिबल है। अब बचा हुआ पार्ट x प्लस वाई प्लस जेड 3 से डिविजिबल हुआ तो संख्या 3 से डिविजिबल होगी। बचा हुआ पार्ट x प्लस वाई प्लस जेड 9 से डिविजिबल हुआ तो संख्या 9 से डिविजिबल होगी। x प्लस वाई प्लस जेड है क्या, इन 3 अंकों की संख्याओं का सम ऑफ डिजिट है। x प्लस वाई प्लस जेड क्या है, इन 3 अंकों की संख्याओं का सम ऑफ डिजिट है, ठीक। मैं आशा करता हूं आप सब लोग इस बात को समझ पाए होंगे। चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ठीक है, मिटा दें भाई। दिल ने ये कहा है, दिल से मोहब्बत हो गई है तुमसे, मेरी जान मेरे दिल पर
मेरा एतबार कर लो। ठीक, अब आप इस बात को समझो। इस पे पीवी के द्वारा एक शानदार क्वेश्चन पूछा गया और वो क्या क्वेश्चन था देख लेते हैं। क्वेश्चन था इफ अ नंबर यदि कोई संख्या इफ अ नंबर 8717 x 82 ये एक संख्या है, ठीक है। इफ अ नंबर इतने इज डिविजिबल बाय 3, हमसे बोला गया है कि यदि ये संख्या 3 से डिविजिबल है, यदि ये संख्या 3 से डिविजिबल है तो फिर ये संख्या 3 से डिविजिबल है, फिर करना है फाइंड द सम ऑफ all possible values or all possible values of x। क्वेश्चन था इफ अ नंबर यदि ये नंबर 8717x82 इज डिविजिबल बाय 3, यदि ये जो नंबर है वो 3 से डिविजिबल है तो फाइंड करना है, ज्ञात करना है कि सम ऑफ ऑल पॉसिबल वैल्यूज। तो x की जो पॉसिबल वैल्यूज है, x की जो पॉसिबल मान है वो क्या क्या हो सकते हैं ये हमको बताना है, ठीक है। देख लेते हैं भाई, ये नंबर लिख लेते हैं 8717x82 ये एक नंबर है, ठीक है। और क्या बोला है कि 3 से डिविजिबल है। देख लेते हैं, मुझे पता है 7 और 2 9, 3 से डिविजिबल होगा, बिल्कुल होगा। 7 और 8 15, 15 3 से डिविजिबल होगा, बिल्कुल होगा। अब 8 और 1 9, 8 और 1 9, 9 3 से डिविजिबल होगा, बिल्कुल होगा। अब x का हम क्या मान लें कि ये संख्या 3 से डिविजिबल हो जाए, ठीक है, 3 से डिविजिबल हो जाए। तो x को मैं क्या क्या ले सकता हूँ, x को मैं ले सकता हूँ 3, एक तो मैं ले सकता हूँ x को 3, ठीक। x को क्या ले सकते हैं, x को एक में ले सकता हूँ 3, ठीक है। 3 3 के गैप पे लेना है, एक में ले सकता हूँ 6, ठीक है। 3 3 के गैप पे लेना है, एक ले सकता हूँ 9। अब कई स्टूडेंट को लग रहा होगा कि सर 12 भी ले सकते हैं, बट 12 नहीं ले सकते क्योंकि x क्या है, x एक डिजिट है, x क्या है, एक डिजिट है, ये सिंगल अंक होगा ना कि 2 अंक होंगे, ठीक है। तो x की जो पॉसिबल वैल्यूज हैं वो क्या है, 3 6 9, ये x की पॉसिबल वैल्यूज हैं, ठीक है। 3 6 9 x की पॉसिबल वैल्यूज हैं। अब इसमें पूछा कि सम ऑफ ऑल पॉसिबल वैल्यूज क्या हो जाएगा, तो इनको हम जोड़ लेते हैं भाई। 3 + 6 + 9, इनका जो सम ऑफ डिजिट हो जाएगा वो हो जाएगा 18, ठीक। तो मैं आशा करता हूँ ये इनका जो सम होगा वो कितना हो जाएगा, 18। तो इस बात को आप समझ गए होंगे। इसी पे एक क्वेश्चन पूछा गया 9 के डिविजिबिलिटी रूल पे, क्या वो क्वेश्चन था हम बात कर लेते हैं। अब मैं बात करने वाला हूँ पीवी के द्वारा एक शानदार क्वेश्चन पूछा गया। क्या क्वेश्चन था वो देख लेते हैं। क्वेश्चन था इफ अ नंबर, पीवी के द्वारा क्वेश्चन पूछा गया था 9 के डिविजिबिलिटी रूल पे ये क्वेश्चन पूछा गया था। क्वेश्चन था इफ अ नंबर क्या था भाई साहब, देख लेते हैं। 875x321, 875x321 ये एक नंबर था, ठीक है। और बोला था इज डिविजिबल by 9, is a divisible by 9. If a number 875x321 is divisible by 9, तो find the
वैल्यू ऑफ एक्स। इसमें बताना था कि एक्स का मान क्या होगा। तो देख लेते हैं भाई, प्रश्न लिख लेते हैं। क्या था? 8 7 5x 3 2 1। ये हमारे पास में क्वेश्चन था, संख्या थी एक, और उसमें बोला है कि 9 से ये डिविजिबल है। तो 9 से क्या क्या डिविजिबल होता है? जैसे मैं बात करूं 7 और 2 9, 9 से डिविजिबल हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। 8 और 1 9, 9 से डिविजिबल हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। अब क्या बचा? 5 और 3 8। अब यहाँ पे क्या बचा? 5 और 3 8, 8 प्लस एक्स, ये बचा। ठीक है, 5 और 3 8, 8 प्लस एक्स यहाँ पे बचा। तो अब यहाँ पे देखो x के किस मान के लिए ये 9 से डिविजिबल होना चाहिए। तो मैं x का सिर्फ एक मान ले सकता हूँ, ये 8 है, प्लस यदि मैं x का एक मान ले लूँ, एक ले लूँ, तो 8 और 1 क्या हो जाएगा? 9, 9 से डिविजिबल हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। अब एक 9 के बाद लेना है। अब कई स्टूडेंट ऐसा सोच रहे होंगे क्या हम 10 ले सकते हैं? 10 और 8 18 हो जाएगा, वो भी 9 से डिविजिबल हो जाएगा। बट यहाँ पे हम 10 नहीं ले सकते हैं। क्यों नहीं ले सकते हैं? क्योंकि x एक डिजिट है, x एक डिजिट है, मतलब x एक सिंगल अंक है। यहाँ पे सिर्फ सिंगल अंक आएगा तभी क्या होगा? x कट जाएगा। तो यहाँ पे x एक डिजिट है, इसलिए सिंगल अंक लेंगे और x का जो मान होगा वो क्या होगा? 1 होगा। तो यदि इस संख्या में हम x की जगह 1 रख दे तो ये जो सारी संख्या है वो 9 से डिविजिबल हो जाएगी। ठीक, मिटा दें भाई। अब हम बात कर लेते हैं डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 11। 11 का डिविजिबिलिटी रूल क्या है? डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 11, 11 का डिविजिबिलिटी रूल क्या है देख लेते हैं भाई। 11 का डिविजिबिलिटी रूल क्या है? जैसे मैं बात करूं एक संख्या है, जैसे मैं बात करूं एक संख्या है, क्या संख्या है वो? 8 7 5 4, ठीक, 3 2, ये एक संख्या है। ठीक है, तो जब भी हम देखते हैं, आपने देखा होगा यदि 11 से हम डिविजिबल करते हैं तो यहाँ पे इनका अंतर लेना पड़ता है। जैसे समझो इस बात को, अंतर कैसे लेंगे? जैसे मैं 8 में से 7 घटाऊंगा तो 1 बचेगा, ठीक। 5 में से 4 घटाऊंगा तो 1 बचेगा, ठीक। 3 में से 2 घटाऊंगा तो 1 बचेगा, बिल्कुल बचेगा। इन दोनों का अंतर, इनका अंतर डिफरेंस लेते हैं। इनका डिफरेंस यदि 11 से कट रहा है तो वो सारी संख्या 11 से कटेगी। यदि इनका डिफरेंस 11 से नहीं कट रहा है तो वो संख्या 11 से नहीं कटेगी। समझो जैसे 1 2 3, यहाँ पे 3 आया, इनका जो डिफरेंस आया वो 3 आया, तो 3 11 से डिविजिबल नहीं है, 11 से डिविजिबल नहीं है, तो ये संख्या भी क्या होगी? 11 से डिविजिबल